हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी बहुत सारे अपडेट आ ही रहे थे। ठीक है, मैंने बहुत सारे अपडेट आप लोगों को तक नहीं पहुंचा पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन अब से आपको हर एक चीज़ के बारे में अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, जो भी NCISM से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, स्पेशली नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूपी में यूपी बोलता हूँ, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं था। ठीक है, जिसके ऊपर NCISM ने भी प्रॉपर नज़र बनाई रखी थी। ठीक है, और जो फाइनली फेवर में नहीं गया, लेकिन अब कई स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन लोग हाई कोर्ट के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपील दायर करने वाले हैं। तो जो भी केस वगैरह रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड जब भी अपील दायर होगा, जो भी हियरिंग वगैरह होगा, उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही रहूँगा। ठीक है, अपने चैनल के ऊपर अब आपको A to Z अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहना। आज अगेन जो है NCISM ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। ठीक है, आप देख सकते हो 30 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें उन्होंने अगेन चीज़ों के बारे में बताया है। क्या बोला उन्होंने? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया है यहाँ पे। ठीक है, और साफ साफ क्या बोला है वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, अपन सीधा मेन पॉइंट से भटकेंगे नहीं, जो इन्होंने बोला है, ठीक है, वही पॉइंट के ऊपर अपन सीधा आएंगे। जो आपको बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न भी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी बच्चों का यही कहना था, ठीक है, कि 2020 के जो एक्ट है उसके अनुसार तो 2023 जो है, ठीक है, वो बच्चों को देना नहीं चाहिए। ठीक है, एडमिशन ईयर वाली या 2022-23 में जिन्होंने एडमिशन लिए हैं उनको लिए वो लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे बच्चों का कथन कहना था। बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे उन्होंने फिर से एक बार बताया है। क्या बोला है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं, सीधा उसी पेज के ऊपर अपन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर ए अपेयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट सेल बी एज ए अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताते हुए यहाँ पे 2 पॉइंट्स विशेष रूप से दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि एन इंटर्न वो हैव कम्प्लीटेड मिनिमम 217 डेज। ठीक है, तो जिनका वही है पुराना, आपको पता ही है कि 270 दिन अगर कंप्लीट हो गया है इंटर्नशिप का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, तो वो जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा उन्होंने वही है कि फॉरेन नेशनल वो है मेडिकल क्वालिफाई, उनके लिए बताया है। ठीक है, जो सेक्शन 36 एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आपको जो देखना है वो है ये लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है इसको ध्यान से सुनना। क्या बोला गया है? नेशनल एग्जिट टेस्ट इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल दिस हु हैव कमर्शियल थायर इंटर्नशिप ऑन आर आफ्टर 20 दिसंबर 2023 इन रिस्पेक्टिव ऑफ ए ईयर ऑफ एडमिशन। तो देखो क्या बोल दिया उन्होंने कि साफ साफ इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई इंटर्नशिप जिनका चल रहा है, ठीक है, उन लोगों को तो देना ही है। ठीक है, जिनका जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको तो देना ही है। साथ ही साथ यहाँ पे जिनके इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या 20 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है 2023 से, उनको देना ही पड़ेगा, ऐसा बोले हैं। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया है कि एडमिशन डेट कोई भी हो, मैटर नहीं करता कि आपका 2018 का एडमिशन हो, 2012 का एडमिशन हो, 2013 का एडमिशन हो, ठीक है, या 2014 का एडमिशन हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बोला है। अगर आपका इंटर्नशिप 20 दिसंबर के बाद में 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ये उन्होंने बोला गया। इज़ दैट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023 to qualify national exit test to be registered as a medical practitioner सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रजिस्टर बोर्ड अस एप्लीकेबल। ठीक है, तो वही है कि अगर आपको वही है कि प्रैक्टिस के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अगर आपको स्टेट सेंट्रल जो भी है, ठीक है, अगर आपको एक हिसाब से डिग्री प्राप्त करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ को भी अब हाईलाइट करके बोला है। ठीक है, साफ साफ ये एडमिशन जो ईयर है आपका मैटर नहीं करता है, अगर इंटर्नशिप इस डेट में हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा करके। ठीक है, तो ये साफ साफ इन्होंने बता दिया है। बाकी अब देखते हैं, ठीक है, कई स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओर। अब जो भी अपडेट वगैरह रहेगा तो वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि जो भी पॉइंट्स रखे गए थे वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल फैक्टफुली थे। ठीक है, बट हाई कोर्ट में किन्हीं कारणों की वजह से वो फेवर में नहीं आ पाए हैं। बाकी अब जो है उस चीज़ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को, क्योंकि व्यक्ति जो है वो गलतियों से सीखता है, और वो सारे पॉइंट्स अब हाई कोर्ट के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से आई होप जो स्टूडेंट है उनको जो
हित है उसी में फैसला है, ठीक है, वही मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग को बताना था। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी छोटा सा जो छोटा अपडेट रहेगा, ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता रहूँगा, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू।